आप सभी को नमस्कार। संस्कृत क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज प्रत्यय में पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। ठीक है। और जैसे हम अभी शब्द बोले कत्वा प्रत्यय, तो बहुत सारे टीचर भी यही पढ़ते हैं कत्वा, और बहुत सारे स्टूडेंट भी क्या करते हैं कि इसको कत्वा पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, जैसे है कत्वा उसको क्या पढ़ते हैं कत्वा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत क्रांति चैनल पे, तो शुद्ध उच्चारण भी करना है, शुद्ध लिखना भी है, ठीक है, शुद्ध बोलना भी है। तो इसको कैसे बोलना है, इसको क्या बोलना है, इसको बोलना है सिर्फ त्वा बोलना है। ठीक है, त्वा प्रत्यय बोलना है। तो इसको कैसे बोलना है, त्वा प्रत्यय बोलना है। तो बहुत तो देखे होंगे कि कत्वा बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग को ऐसा नहीं बोलना है। तो अब आइए कत्वा प्रत्यय को समझते हैं कि इसमें शेष क्या बचता है। ठीक है, तब इसकी विशेषता को जानेंगे। ये जो त्वा प्रत्यय है, ये जो क्वा को देख रहे हैं, एक सूत्र होता है। ठीक है, जिस सूत्र का नाम है लसक और तद्धिते। लसक लसक तद्धिते। ये सूत्र क्या करता है, देखिएगा, इन सूत्र से इनको निकालते हैं। ठीक है, लौ सौ और कवर्ग। लौ सौ कवर्ग। कवर्ग का मतलब आप लोग जानते होंगे, क से लेके अंग तक, जैसे क ख ग घ अंग। ठीक है, टोटल हलंतियम है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे क है, तो क की जो इत्संज्ञा हो जाएगी, तो यही लसक और तद्धिते सूत्रानुसार जो है इसकी इत्संज्ञा हो जाएगी, यहां से लोप हो जाएगा। तो शेष क्या बच गया, त्वा बच गया। आप लोग संस्कृत सीखने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत क्रांति को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को संस्कृत में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि संस्कृत को कैसे पढ़ना है, उसकी जिम्मेदारी मेरा है कि आप लोग को कैसे पढ़ाना है। बस आप लोग एंड तक देखिएगा, संस्कृत में आप लोग को कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, इसकी शेष क्या बच गया, त्वा शेष बच गया। इन चीजों को आप नोट्स बनाइएगा। ये महत्वपूर्ण क्यों है आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए जी हो गया, उसके बाद क्री धातु होता है। आप देखते होंगे जी में अगर हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है, जी में जो है त्वा प्रत्यय को लगाते हैं तो क्या हो जाता है, जितवा हो जाता है। आखिर इसमें गुण आदेश क्यों नहीं होता, और क्री में जो फिर लगाते हैं देखिएगा त्वा। ये बहुत इजी भी है। ठीक है, बहुत इजी भी है, इसको बेसिक से समझना है। जब तक आप इसको बेसिक से नहीं समझिएगा, एंड तक नहीं देखिएगा, तो मिस हो जाएगा, तो आपको समझने में कठिनाई होगी। तो फिर जैसे कृतवा है, ठीक है, यहां से क्वा का तो आपको बता चुके हैं, लसक और तद्धिते सूत्रानुसार इसकी एक संज्ञा हो गई और त्वा शेष बच गई। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। तो ये तो क्या बच गया, कृतवा हो जाएगा। ठीक है, अभी ये हम आपको स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा समझा नहीं रहे, आपको ये सिर्फ बता रहे कि ये आखिर क्यों हो जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको एक सूत्र बताते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सूत्र जहां पे क और अंग की इत्संज्ञा होगी, ठीक है, जहां लोप होगी, वहां पे गुण आदेश और आदि वृद्धि नहीं होगी। इन चीजों को ध्यान रखना है। इन एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है, इन सूत्र को आप लिखिए। महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है, किंगति च होता है। ठीक है, किंगति च सूत्र होता है। ये सूत्र क्या करता है, जहां क एवं अंग की ईद संज्ञा होती है, वहां पे क्या होता है कि गुण आदेश और आदि वृद्धि उस प्रत्यय में नहीं होगा। तो आप त्वा प्रत्यय में जो क को देख रहे हैं, तो क की तो ईद संज्ञा हुई है, और अंग, जिस भी प्रत्यय में अंग की ईद संज्ञा होगी उसमें गुण आदेश और आदि वृद्धि नहीं होगा। यहां पे लिख देते हैं, आप इनको बेसिक से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, गुण आदेश, उसके बाद आदि वृद्धि। ठीक है, आदि वृद्धि, गुण आदेश और आदि वृद्धि इसमें नहीं होगा। तो गुणादेश आपको ये हो गया, ये दोनों हो गया। जैसे किरी का आप लोग तोड़िएगा तो फिर कार्य इस तरह से आगे बनता है, तो ये दोनों इसमें नहीं होगा। तो जैसे जी है तो वैसे ही जी रह जाएगा, सिर्फ यहाँ पे त्वा में क्वा का लोप हो जाएगा, जितवा बन जाएगा। अब आइए, ठीक है, इसकी थोड़ी सी विशेषता को समझते हैं कि आखिर ये कहाँ प्रयोग होता है। आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आइए अब समझते हैं कि ये कहाँ प्रयोग होगा और इसकी विशेषता को समझते हैं। इनकी विशेषता है, जब एक कर्ता द्वारा अनेक क्रिया की जाती है। ठीक है, लिख देते हैं ताकि आप लोग को समस्या नहीं हो। जब एक कर्ता कर्ता के द्वारा अनेक क्रिया की जाती है, तब पूर्वकालिक मतलब हो गया पहले क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया में त्वा प्रत्यय लगेगा। आप लोग जान चुके हैं कि इसको क्या पढ़ना है, त्वा प्रत्यय पढ़ना है। ठीक है, इसको कत्वा कत्वा नहीं पढ़िएगा। अगर कत्वा पढ़ रहे हैं तो आप सही से नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है, इसको, इसकी विशेषता क्या हो गया, जब एक कर्ता के द्वारा, ठीक है, अनेक क्रिया की जाती है, तो पूर्वकालिक अर्थात पहले क्रिया में जो है त्वा प्रत्यय लगेगा। इसका अर्थ आप एक और समझिए, करके। ठीक है, करके यानी भोजन करके विद्यालय जाता है, जैसे होता है ना, या फिर करने के बाद। करने के बाद अर्थ में भी चलकर चलता है, करके या करने के बाद अर्थ में चलता है। इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना कंप्लीट करके, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, वह भोजन करके विद्यालय जाता है। भोजन करके विद्यालय जाता है। ठीक है, तो भोजन करके है ना, तो इसी में क्या हो जाएगा, ठीक है, इसी में क्या हो जाएगा, त्वा प्रत्यय लग जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, त्वा प्रत्यय लग जाएगा। इसकी आपको ये जो है आगे वाक्य निर्माण में सिखाएंगे, अभी सिर्फ प्रत्यय का टॉपिक है तो प्रत्यय को समझना है। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल को लेते हैं। तो आइए आपके सामने एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, जी नी चिक्री श्रो, ठीक है भिक्री, ये धातु में त्वा प्रत्यय लगाते हैं। जैसे मान के चलिए जी प्लस त्वा है, आपको बता चुके हैं जहां पे क की इत संज्ञा होगी वहां पे न तो गुणादेश होगा न तो आदि वृद्धि होगा। ठीक है, ऐसा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे शेष क्या बच जाएगा, को की इत संज्ञा लसक और तद्धित सूत्र को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब पूछेगा बच्चा तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो वह शेष बच जाएगा। इतना भी कंप्लीट हो चुका है। जी जैसे है, जी यहाँ पे जैसे है उसको वैसे ही छोड़ देना है, क्योंकि गुण आदेश और अति वृद्धि निषेध है। आप लोग को कंफ्यूजन होता होगा कि गुण आदेश क्या है, तो थोड़ा सा हम आप लोग को समझा देते हैं गुण आदेश क्या होता है। गुण आदेश होता है ई का ए होता है। ठीक है, ई का क्या होता है, ए होता है। उसके बाद उ का क्या होता है, ओ होता है। ये गुणादेश बता रहे हैं। उसके बाद समझिएगा री का क्या होता है, अड़ होता है। री का क्या होता है, अड़ होता है। ये क्या बताया आपको, गुण आदेश हो गया। ठीक है, गुण आदेश होता है। इतना कंप्लीट हो गया। और आदि वृद्धि क्या होता है उसको भी समझा देते हैं। आदि वृद्धि होता है ई का जैसे ए होता है तो ये क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। फिर उ होता है। ठीक है, उ का जो आदि वृद्धि हो जाएगा, यहाँ पे गुणादेश में ओ है तो फिर आदि वृद्धि में क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक है, ये आदि वृद्धि बता रहे हैं, आदि वृद्धि। फिर समझिएगा री का जो है, री का जो है गुणादेश में अर होता है और आदि वृद्धि में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, गुणादेश और आदि वृद्धि। इतना तो आप लोगों को तो सरल हो गया ना। अब तो परेशानी नहीं होगा ना कि गुणादेश और आदि वृद्धि क्या होता है और समझने में परेशानी होता है। हम आप लोग से आशा करूंगा कि अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जी जैसे है गुणादेश तो नहीं होगा तो जी को रख दीजिए। ठीक है, ये दोनों को सामने रख दीजिए, जीतवा। अब बताइए इसका अर्थ हो गया, जी मतलब होता है जीतना और त्वा प्रत्यय लगता है करके या करने के बाद। जीतवा हो गया जीत करके। ठीक है, उस हिसाब से आप जितना भी यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं एक पैटर्न से लिए हैं तो आप लोग को बन जाएगा। ठीक है, जैसे फिर नी हो गया, आप समझिएगा जैसे नी प्लस त्वा लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, नीतवा बन जाएगा। ठीक है, नीतवा। बताइए कितना सरल है। ठीक है, इजी है ना। और समझिए फिर समझिएगा ची यहाँ पे है। ठीक है, ची, ची में आप त्वा लगाइएगा क्या बन जाएगा, चितवा। क्या बन जाएगा, चितवा। सरल है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा शुरू है, धीरी है, अस्मिरी है, भू। मान के चलिए हम भू को लेते हैं। ठीक है, भू को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस भू को रख दीजिएगा, क्योंकि गुणादेश हो तो आदि वृद्धि तो होगा नहीं। समझ रहे हैं, आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे जहां पे बहुत देखते होंगे कि जी है उसको क्या करते होंगे, तोड़ ताड़ के ए लगा देते होंगे, जेतवा। तो आपको कारण भी बता चुके हैं कि जहां पे क और अंग की इत संज्ञा होगी वहां पे गुण आदेश और आदि वृद्धि क्या होगा, निषेध होगा। ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। इतना कंप्लीट हो गया, कोई भी ये पैटर्न से होगी आप लोग को इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए सेकंड पैटर्न को समझते हैं। तो आपके सामने जो है सेकंड पैटर्न को लिए है गम नम। ठीक है, जहां पे मो और नो, ठीक है, अंत होता है व्यंजन, उसमें क्या होगा, जैसे समझिएगा गम प्लस त्वा लगाते हैं। ठीक है, गम प्लस त्वा लगाते हैं तो यहाँ पे जो मो को देख रहे हैं, मो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। मो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोप हो जाएगा। ठीक है, मो का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोप हो जाएगा। समझ रहे बात को, मो और नो का जो है, मो और नो का लोप हो जाएगा। ठीक है, लोप हो जाएगा। तो गत, यहाँ पे शेष क्या बचेगा, शेष क्या बच जाएगा, त्वा बच जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, गत्वा। ठीक है, गम मतलब क्या होता है, जाना, और गत्वा लग गया क्या हो गया, जा करके। ठीक है, उसी प्रकार आप नम को बना लीजिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए हन है, जैसे मान लीजिए हन प्लस त्वा लगाते हैं तो आपको पता है कि मो और नो की त्वा में क्या करना है कि लोप कर देना है। ठीक है, लोप कर देना है, और शेष क्या है, त्वा है। ठीक है, जैसे हतवा, हतवा हो गया, हन मतलब मारना है, अथवा मार करके, तो इस हिसाब से आपको मोनो की लोप कर देना। ठीक है, अब तो आपके सामने दूसरा पैटर्न लिए हैं, इनको तीसरा पैटर्न है, आप समझिएगा। जैसे कथ है, ठीक है, इसमें ई की सेट आ जाएगी। जैसे कथ प्लस त्वा लेते हैं, कथितवा होगा, कथ मतलब होता है कहना। ठीक है, फिर मान के चलिए पठ है तो पठितवा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ई की सेट आ जाएगी, ई की सेट आ जाएगी। ठीक है, ये थ जो है कथ, ये मिल जाएगी, क्या बन जाएगी, कथी। क्या बन जाएगा, कथी, और यहाँ पे शेष क्या बच जाएगा, त्वा, तो क्या हो जाएगा, कथितवा। ठीक है, ये भी पैटर्न बहुत इजी था, आप लोग को कोई समस्या नहीं होगा, इनमें ई की सेट आ जाएगी। ठीक है, और जैसे मान के चलिए पठ लेते हैं आप लोग, तो ये तो बहुत इजी है, पठ, पठ प्लस त्वा लेते हैं तो इसमें शेष क्या बच गया, त्वा शेष बच गया, और इसमें ई की सेट आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, पठी। क्या बन जाएगी, पठितवा, पठितवा अर्थात पढ़ करके। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, जैसे मान लीजिए चूड़ है, जैसे चिंत है, मान के चलिए आप चिंत को ले लीजिए, चिंत को ले लीजिए। ठीक है, चिंत प्लस त्वा को लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ई की सेट लगा दीजिएगा, चिंत त्वा, क्या बन जाएगा, चिंतवा बन जाएगा। ठीक है, तो बताइए ये भी पैटर्न कितना इजी था। ठीक है, ये भी पैटर्न बहुत इजी है। अब आइए आपको अकरंत समझाते हैं। ये आपके सामने अकरंत शब्द लिए हैं। ठीक है, अकरंत को समझते हैं। ठीक है, अकरंत जैसे गा प्लस, ठीक है, त्वा प्रत्यय को लेते हैं, गा प्लस त्वा।
ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे गा, आप क्या कीजिएगा, तो आप क्या करते होंगे, गातवा, ठीक है, ऐसे लगाते होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं लगाना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, जहां पे अकरंत आएगा तो आप प्रत्यय में, तो आपको करना इद्यति सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे मैथ में सूत्र होता है, उसी तरीका से आपको संस्कृत में भी सूत्र होता है, और आपको सूत्र को ध्यान में रखना है। इद्यति सूत्र होता है, इद्यति सूत्र क्या होता है, इद्यति। ये सूत्र क्या करता है, अकरंत जहां पे आ होती है, यहाँ पे दीर्घ ई करती है, ठीक है, इकरंत आदेश करती है। कंप्लीट हो गया बात को। जैसे गा है, अब समझिएगा, जैसे गा है तो यहाँ पे आ शब्द आ गया, और आ को की क्या आदेश कर देगा, बड़ी ई आदेश कर देगा। इतना तक कंप्लीट हो गया, जैसे गा हो गया, ठीक है। आप मान के चलिए त्वा है, त्वा, इसमें शेष क्या बच जाएगा, त्वा बच जाएगा, और घी बच जाएगा इधर, ठीक है। ये ई मिलके क्या बन जाएगा, गीतवा, क्या बन जाएगा, गीतवा। बताइए कितना इजी था। उसी प्रकार अस्था हो गया, ध्या हो गया, मला हो गया, त्रा हो गया। मान के चलिए हम अस्था शब्द हम आपको बता रहे हैं, अस्था, अस्था प्लस त्वा, अस्था इनको ध्यान रखिएगा। त्वा में शेष क्या बच जाएगा, इसमें त्वा शेष बच जाएगा, क्वा की संज्ञक हो जाएगी, ठीक है। और अस्था मतलब इकरंत इद्यति सूत्रानुसार आपको ई आदेश हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, अस्थि, और ये त्वा को आप मिला दीजिए, अस्थित्वा। तो इसी पैटर्न से आप लोग इन सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। बताइए कितना इजी था। संस्कृत समझना तो बहुत इजी था ना, आपको साहित्य भी इसी चैनल पे बताएंगे। तो आप लोग संस्कृत सीखने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत क्रांति को सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत में आप लोग को बिल्कुल नहीं कहीं भटकना है, ठीक है। संस्कृत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे संस्कृत से संबंधित सभी टॉपिक अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।